हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। अभी हम लोग प्राइमरी यूनिट देख रहे हैं रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ से एक बार पीछे वाले पार्ट का रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हम 36 से स्टार्ट किया था पिछले वाले वीडियोस में, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 मैंने क्या बोला था, 36 की साइज़ अगर अपने बॉडी की बनानी है तो क्या करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। तो एक्सरसाइज ड्यूटी 37 में क्या आया था, कस्टम ड्यूटी, जो कि डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो 37 में 11 जोड़ के 48 पे, ठीक है 48 पे हमारा कस्टम ड्यूटी आया था। तो 48 के पहले क्या था, एक 47 था, 46 था। तो 47 के अंदर में एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ गया था और 46 के अंदर में काउंटर वेलिंग ड्यूटी आ गया था। याद है? ठीक है, तो 36, 37, फिर हमारा 48, 47, 46 ये सब हो गया। ठीक है, अब आता है 38। तो 38 में 7 जोड़ा था हमने तो 45 हुआ था। तो 38 में सेल्स टैक्स था और 45 में सर्विस टैक्स था। याद है? तो 38 सेल्स टैक्स और 45 सर्विस टैक्स। इतना याद हो गया। 39 और 40, 39 एयर ट्रेवल था जब डोमेस्टिक करना होगा, 39 में एयर ट्रेवल जब फॉरेन का करना होगा। तो 39 और 40 हो गया। ठीक है, वैसे एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस कहाँ गया था, 17 में। जब 16 साल में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो रहा था तो 17 के अंदर में एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस था। ये देखा था ना पीछे हमने, यहाँ पे 16 पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 17 में एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे 39 और 40 है। जब एयर ट्रेवल आप डोमेस्टिक कर रहे हो तो अब 39 में जाओगे, और एयर ट्रेवल फॉरेन में जाओगे, फॉरेन करोगे तो 40 में जाओगे। ठीक है, फिर जैसे ही 40 अबव जाओगे तो आप बोलोगे वेट, तो VAT मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, VAT वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया 41 में। ठीक है, फिर अब आता था 42, 43, 44। 42 के अंदर में एरियर दिया जाएगा सैलरी वेजेस का, 43 में एरियर दिया जाएगा डियरनेस अलाउंस का, और 44 में दिया जाएगा एरियर पेमेंट अदर देन DA का। वो कैसे याद किया था हमने, 1 2 3 4 जब देखा था प्राइमरी यूनिट, तो सैलरी था, DA था, PLB था और फिर HRA था। तो ऐसे ही करके हमने वहाँ पे यहाँ पे एरियर हो गया 42 सैलरी के लिए, 43 हो गया एरियर DA के लिए, और अदर देन DA के लिए 44 हो गया। ठीक है, फिर 45 सर्विस टैक्स देख ही लिया, 46 काउंटर वेलिंग ड्यूटी देख लिया, 47 हमारा एडिशनल कस्टम ड्यूटी देख लिया, और 48 हमारा कस्टम ड्यूटी जो अदर देन मतलब जो कस्टम अदर देन काउंटर वेलिंग और एडिशनल कस्टम ड्यूटी 48 हो गया। तो यहाँ तक हमारा रिवाइज हो गया। चलते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो देखते हैं कितना पहुँच पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये 50 क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एक्साइज कस्टम और IT रिलेटेड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आप कुछ कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें मंगा रहे हो तो कौन से PU में जाएगा, PU नंबर 50। याद रखो 50 तो हाफ सेंचुरी है ना, तो हाफ सेंचुरी का ऐसे याद रखो आप कि जब कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब हार्डवेयर सिस्टम मंगाओगे, सॉफ्टवेयर कुछ डलवाओगे, ठीक है, कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर कुछ डलेगा, कुछ IT रिलेटेड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया तो उस किस में आएगा, 50 के अंदर में। ठीक है, याद रहेगा। 51 के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स, जैसे रिबन हो गया, कार्ट्रिज हो गया, ठीक है, हमारा फ्लॉपीज हो गया, कंप्यूटर स्टेशनरी कुछ आइटम्स हो गए, जैसे कि हमारा होता है ना, जैसे प्रिंटर चल रहा है तो उसके अंदर कुछ कार्ट्रिज खराब हो गए, तो किसके अंदर आएंगे, 51 के अंदर में आएंगे। 50 के अंदर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कुछ IT रिलेटेड कंसल्टेंसी हो गया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ वर्क हो गया, तो वो किस में आएगा, 50। तो 50 और 51, अब देखो 50 से जो स्टार्ट हो रहा है ना वो कंप्यूटर से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो 50 में क्या है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। 51 के अंदर आ गया कॉस्ट ऑफ जो छोटे छोटे आइटम्स हो गए, कंप्यूटर कंज्यूमेबल आइटम्स जो हो जाए, जैसे कार्ट्रिज हो गया, रिबन्स हो गए, तो ये मतलब कंप्यूटर के रिबन्स, प्रिंटर के रिबन्स जो होते हैं। तो 50 और 51 कंप्यूटर से रिलेटेड है। 52 में क्या है, लैपटॉप से रिलेटेड है। तो लैपटॉप प्रोक्योर्ड बाय ऑफिसर्स, तो इसमें किसमें आएगा, 52 में। तो अभी जो 50 से स्टार्ट हुआ है ना, कंप्यूटर से सब रिलेटेड चल रहा है। तो 50, 51, 52। 50 के अंदर में कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 51 के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स है 51 के अंदर में आ गया। और 52 हो गया कि लैपटॉप प्रोड्यूस्ड बाय द लैपटॉप प्रोक्योर्ड बाय ऑफिसर्स, तो 52। ठीक है, अभी आगे देखते हैं 53। 53 क्या है, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर आप लीव पे ट्रेवल कंसेशन ले रहे हो तो 53 में जाएगा। ठीक है, 54 इंटरेस्ट ऑन डिलेड या नॉन डिपॉजिट्स ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन, तो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, अगर आपका नॉन NPS कंट्रीब्यूशन अगर डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 54 के अंदर में जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आप इंटरेस्ट जैसे
एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, मतलब नहीं कट पाया किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कौन सा पीयू के थ्रू होगा, 54 के थ्रू। ठीक है। 60 फ्यूल फ्रॉम स्टॉक। अभी आप देखो 30 पे हमने क्या देखा था, बिजली के लिए, और 31 पे क्या देखा था, फ्यूल्स का देखा था, किसमें, मशीन्स में। अभी यहाँ पे क्या है हमारा 60 क्या है, फ्यूल फ्रॉम स्टॉक। अगर स्टॉक आइटम है फ्यूल वहाँ से ले रहा है, जैसे होम रेलवेज लोकोमोटिव फ्यूल बाई फॉरेन रेलवेज, तो 60 के अंदर में आएगा फ्यूल। ठीक है। 61 क्या है, ट्रांसफर डेबिट या क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस, GTKMs डेबिट और क्रेडिट्स। अभी 3 हम देखे थे ना 33 कि ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, तो इसे 61 है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ डेबिट ऑफ क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस। ठीक है। 63 है इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस लेबर कॉस्ट ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट्स टू रेवेन्यू हेड। ठीक है। अब देखिए इसका रिलेशन यहाँ पे है ना, ये जो हम देखा था हमने, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑफ POH और मटेरियल ऑन POH, WMS अकाउंट, WMS रेवेन्यू, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो 34-35 को, किससे, 63 से। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज करेंगे तो हम और थोड़ा डीप पे पहुंचेंगे, अभी जस्ट हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है। 64 क्या है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट टुवर्ड्स मटेरियल। ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस, यहाँ पे डेबिट टुवर्ड्स मटेरियल यूज्ड इन POH। ठीक है। 72 अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है 72 से लेकर 75। अभी देखो 72 क्या है, सेंट्रल GST, 73 क्या है, स्टेट GST। ठीक है। 74 क्या है, यूनियन टेरिटरी GST। तो सबसे पहले सेंट्रल मजबूत है तो सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट आ गया, फिर यूनियन टेरिटरी आ गया UT, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड हो गया कि IGST भाई, तो 75। तो 72, 73, 74 और 75। ठीक है। क्या क्या हो गया, 72, 73, 74 और 75। तो पहले सेंट्रल स्टार्ट होगा, सेंट्रल, स्टेट, फिर हमारा सेंट्रल और स्टेट दोनों मतलब UT हो गया, और इसका इंटीग्रेटेड हो गया तो 75। तो 72, 73, 74, 75 ऐसे याद कीजिए। ठीक है। फिर 98 और 99 इंपॉर्टेंट है। 99 के अंदर में जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, अभी देखो 100 तो आने से मतलब 100 के आने के पहले क्या होगा, जो भी अदर एक्सपेंसेस है उसको 99 में डाल दो। ठीक है। 98 क्या होगा, क्रेडिट और रिकवरीज, अगर रिकवरीज करना है तो 98 में जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी चलो एक बार और जो आज का है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो कहाँ से हमने देखा था, 50 से, तो हमने क्या देखा, 50, 51 और 52 तीन जो हो गए कंप्यूटर से रिलेटेड। एक तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करना है तो 50, कंप्यूटर का कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स करना है तो 51 के अंदर में आएगा। 52 के अंदर अगर लैपटॉप को यूज़ कर रहा हो फीचर तो 52 के अंदर में आएगा। तो 50, 51, 52 ये तो याद रहेगा आपको। ठीक है। अभी देखिए 53 ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। तो आप ऑल इंडिया मूव कर रहे हो, आप तो ऐसे देखो अब लैपटॉप हो गया तो ऑल इंडिया आप मूव कर सकते हो, ऑल इंडिया कहीं से भी काम कर सकते हो, तो इसलिए 53 पे ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन 53। ठीक है। फिर हमारा 54 में क्या होता है, जैसे मान लो आप घूमने बाहर चले गए, ठीक है ट्रिक से बता रहा हूँ कि 53 में आप क्या होगा, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कर रहे हो, कंसेशन ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कर रहे हो, तो फिर अब हो सकता है कि आपका जो NPS था गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो किस में आ जाएगा, 54 के अंदर में। ठीक है। फिर हमारा गया 60, तो फ्यूल फ्रॉम स्टॉक, तो 60 के अंदर में। ठीक है। अभी देखो 61 के अंदर में क्या, ट्रांसफर डेबिट क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस, तो 61 में आएगा। अभी 63, 64 क्या है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस लेबर कॉस्ट ऑन POH, और 64 क्या है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट टुवर्ड्स मटेरियल। ठीक है। तो 63, 64 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग रिलेट करेंगे 34, 35 जो ऊपर जो था। ठीक है। तो इसको बाद में देख लेंगे, अभी चलते हैं जल्दी से क्योंकि इस वीडियो में टाइम निकल रहा है। तो जब हम रिवाइज करेंगे तो 34, 35, 64 कौन सा 34, 35 एक मिनट 34, 35, 63 और 64 इन चारों को हम एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है। फिर अब देखो अब यहाँ पे फिर है 72, 73, 74, 75 ईजी है। सेंट्रल GST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST और इंटीग्रेटेड GST। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 71 से नहीं या 70 से नहीं, 72 से हो रहा है। तो 72, 73, 74, 75, या फिर अगर भूल सकते हो तो 75 मतलब ऐसे करोगे 75, 74, 73, 72, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। सेंट्रल, स्टेट, ऐसे 72, 73, 74, 75, सेंट्रल, स्टेट, UT और IGST। ठीक है। फिर 99 के अंदर आप याद कर सकते हो कि 99 के बाद 100 आने वाला है, तो जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे 99 के अंदर में दे दो आप। 98 के अंदर में अब जो रिकवरीज है या क्रेडिट है वो 98 लेके जाएगा, तो 98, 99 आपको याद रहेगा। 98 के अंदर में रिकवरीज जो है
99 के अंदर में जो अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये अभी हम प्राइमरी यूनिट, जो भी रेवेन्यूज़ के जो प्राइमरी यूनिट इंपॉर्टेंट थे उसको डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल आप मतलब वन गो में आपको याद होना चाहिए। तो उसको जैसे अब जैसे 72, 73, 74, 75, उस तरह से 50, 51, 52, तो आपको मतलब गो थ्रू आप एक बार में हो जाओ, तो उसको मैं एक साथ लेके आऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद, जय भारत।